आप ही से सवाल है, सबसे पीछे वो पीछे जो राहुल जी बैठे हैं उधर उधर से आएगा। एक एक सवाल सबसे रहेगा। राहुल जी आप बताइएगा, भारत की पहली पीपीपी मॉडल आर्टिलरी टेकरिंग लैम्प का ओप्पो इंडिया द्वारा कहां पे स्थापित किया गया है? बहुत सुंदर। देखिए, भारत की पहली पीपीपी मॉडल अटल टिकरिंग लैब का ओप्पो इंडिया द्वारा केरल के त्रिशूर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट जो है वो बताइएगा कि कौन सा देश जो है मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च करेगा? ठीक है, चाइना। बहुत अच्छा। चाइना जो है ना विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च करेगा। नेक्स्ट में है वो बताइएगा कि किस आईटी द्वारा कैंसर पैदा करने वाला ट्यूमर का पता लगाने के लिए कम्युनिकेशन टूल जीवीएम ड्राइवर विकसित किया गया है? बहुत सुंदर, आईआईटी मद्रास। देखिए, बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा जवाब दिए। ये आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने कैंसर पैदा करने वाले ट्यूमर का पता लगाने के लिए कम्युनिकेशन टूल जीवीएम ड्राइवर विकसित किया है। नेक्स्ट में है वो बताइएगा कि भारत की पहली लिथियम आयन सेल बैटरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बहुत सुंदर, आंध्र प्रदेश के तिरुपति में किया गया। उसके बाद बताइएगा कि भारत का एआई सुपर कंप्यूटर एरावत को शीर्ष 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटर की सूची में 75वां स्थान दिया गया है। बताइएगा ये कहाँ पे स्थापित है? ये कहाँ पे स्थापित है? ठीक है, बहुत अच्छा। सीडेक पुणे में स्थापित है। सीडेक पुणे में स्थापित है। उसके बाद बताइएगा कि नाटो द्वारा साइबर अच्छा अभ्यास, देखिएगा इसको, बहुत अच्छा है। साइबर अच्छा अभ्यास है लॉक शील्ड 2023 कहाँ पे आयोजित किया गया है? एक जात के नाम, हमारे यहाँ जो जात है उसके नाम पर है, बताया भी थे। हाँ, टेलिन एस्टोनिया। बहुत अच्छा, टेलिन एस्टोनिया। ठीक है, जैसे भी याद हो जाए, याद हो जाना चाहिए। चलिए आगे बताइएगा। उसके बाद बताइएगा कि देश में पहली बार किस कोर्ट ने हत्या के केस में चैटबॉट जीपीटी की मदद से जमानत पर फैसला सुनाया है? आंसर बोलिए, कौन है? हाँ, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। देखिए, पंजाब हरियाणा कोर्ट ने हत्या के केस में देश में पहली बार चैट जीपीटी का मदद से जमानत पर फैसला सुनाया है। आगे बताइएगा कि दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए, ठीक है, आईआईटी मद्रास द्वारा एक डिवाइस विकसित किया गया, उसका नाम क्या है? पॉकेट फ्रेंडली। पॉकेट, ठीक है, पॉकेट फ्रेंडली। चलिए नेक्स्ट बताइएगा किनका है? गौतम, बताना कि गूगल ने एआई चैटबॉट लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? ठीक है, बार्ड है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? कंपनी का नाम बताओ। गूगल कंपनी अल्फाबेट ने। हाँ, गूगल की कंपनी अल्फाबेट ने एआई चैटबॉट बार्ड पेश किया है। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, जिनसे भी क्वेश्चन हो आप बताइएगा कि आईआईटी मद्रास से समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए एक ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है, उसका नाम क्या है? ठीक है, सिंधुजा। बहुत अच्छा, सिंधुजा उसका नाम है। उसके बाद बताइएगा कि जिनसे भी क्वेश्चन हो बताइएगा कि 3D प्रिंटेड इंजन बनाने हेतु भारत की पहली रॉकेट सुविधा कहाँ शुरू हुई है? 3D प्रिंटेड इंजन बनाने हेतु भारत की पहली रॉकेट सुविधा कहाँ लॉन्च हुई है? ठीक है, चेन्नई। बहुत अच्छा। 3D प्रिंटेड इंजन बनाने हेतु भारत की पहली रॉकेट सुविधा चेन्नई में लॉन्च हुई है। ठीक है, आप बताइए आनंद जी, आप बताइएगा कि भारत का पहला यात्री ड्रोन का नाम क्या है? भारत का पहला यात्री ड्रोन वरुणा। भारत का पहला यात्री ड्रोन का नाम वरुणा है, जिसका अनावरण प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। हाँ सोनी जी, आप बताइएगा सोनी जी कि गगन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन कौन बनी है? इंडिगो। गगन का उपयोग करने वाली स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बनी है इंडिगो। एक सवाल और आप बता दीजिए। आप बताइएगा कि जैव अपशिष्ट संचालित भारत के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हाँ ठीक है, महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ है। देखिए आप बताइएगा कि भारत के पहले पोर्टेबल सौर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? बताइए। ये गांधीनगर के स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर में किया गया। स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर परिसर में किया गया है। देखिएगा एक बार फिर से इसको देखिए। भारत के पहले पोर्टेबल सौर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन गांधीनगर गुजरात के स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर परिसर में किया गया। ठीक है, उसके बाद बताइए प्रेम जी, आप बताइएगा कि परम पुरुष सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया है? ठीक है, एनआईटी तिरुचिरापल्ली में। ध्यान से आंसर दीजिए, ध्यान। एनआईटी परम पुरुष सुपर कंप्यूटर को एनआईटी तिरुचिरापल्ली में स्थापित किया गया। बताइएगा
राजू जी आपसे क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन बताइए, सुनिएगा। भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तमिलनाडु के थुड्डुकुड्डी में, तमिलनाडु के, ठीक है। आंसर थोड़ा सा नाम उल्टा सीधा है, चलिए कोई दिमाग में तो होगा ही। भारत की सबसे बड़ी, बाहर थोड़ा सा वो है निकालने में, तमिलनाडु के थुड्डुकुड्डी में किया गया है भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग ऊर्जा सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन। आप बताइएगा उज्जवल, आप बताइएगा अदानी ग्रीन द्वारा, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, विश्व के सबसे बड़े 600 मेगावाट का पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ठीक है, राजस्थान में किया गया। एक सवाल और बताइएगा कि कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है, और ये भी 600 मेगावाट का है। ये भी पीएम मोदी जी ने राज को अभी हाल ही में इसको समर्पित किया है, ठीक है, काफी चर्चा में रहा है ये। आप बताइए, आप बताइएगा कि नेटवर्क रेजिडेंट इंडेक्स 2022 भारत का स्थान बताइए। ठीक है, 61वां स्थान है। नेटवर्क रेजिडेंट इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान 61वां है। बताइए गांधी जी आपसे क्वेश्चन है, ग्रीन पोर्ट एंड सैंपिंग के लिए भारत का पहला, अच्छा आपसे जी, ग्रीन पोर्ट एंड सैंपिंग के लिए भारत का पहला नेशनल एक्सीलेंस सेंटर, जिसको राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र कहते हैं, कहाँ पे लॉन्च किया गया है? ठीक है, मुंबई में लॉन्च किया गया है, मुंबई में लॉन्च किया गया। आप बताइए गांधी जी, आप बताइएगा कि भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी डाटा लिंक संचार, एक संचार है उसका विकसित किया, क्या नाम है? ठीक है, बायोलिंक है, बायोलिंक। प्राची जी आप बताइए, आप बताइए आईजी ड्रोन्स ने भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन लॉन्च किया, विकसित किया, उसका नाम क्या है? ध्यान से क्वेश्चन सुनिए, आईजी ड्रोन्स ने भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? स्काई वॉक, स्काई वॉक नाम है, स्काई वॉक। नीलेश आप बताइएगा कि 3D प्रिंटेड इंजन बनाने हेतु भारत की पहली रॉकेट सुविधा कहाँ लॉन्च हुई है? साउथ में हुई है, चेन्नई में, चेन्नई में लॉन्च हुई है, साउथ में, चेन्नई में। बुक नहीं है क्या? चेन्नई में लॉन्च हुई है। सिमरन जी आप बताइए, आप बताइएगा कि ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क खोजा है, कहाँ पे? उड़ीसा में खोजा है। ठीक है, ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क जो है उड़ीसा में खोजा है। ठीक है, एक सवाल और आप बताइए सिमरन जी कि ट्विटर ने एक नया लोगो जारी किया, उसका अनावरण किया, उसका नाम क्या है? एक्स है। ठीक है, एक्स। अब मनु जी आप बताइए, आप बताइएगा, देखिए क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा कि भारत की पहली पीपीपी मॉडल अटल टेक्निकल लैब का त्रिचूर में स्थापित किया गया है, किसके द्वारा? कंपनी का नाम बताना है, मोबाइल के नाम पर है कंपनी का, ओप्पो इंडिया द्वारा, ओप्पो इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया है, ओप्पो इंडिया द्वारा। ध्यान से सुनिए क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन और बताइए, आप बताइए कि एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का कहाँ पे स्थापित, लॉन्च कहाँ किया गया है? एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये उत्तराखंड के देवस्थल में है। ये कल भी पढ़े हैं, आज भी पढ़े हैं। उत्तराखंड के देवस्थल में लॉन्च किया गया है, उत्तराखंड के देवस्थल में लॉन्च किया गया। चलिए मंजेश आप बताइए, मंजेश ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? गलत है, तमिलनाडु के थुड्डुकुड्डी में किया गया। तमिलनाडु के, इसको भूलिएगा नहीं, भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना तमिलनाडु के थुड्डुकुड्डी में किया गया। एक क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन है, आप बताइएगा कि ऑयल इंडिया द्वारा असम के जोरहाट में एक संयंत्र स्थापित किया गया, क्या है वो? क्या बोल रहे हैं? ऑयल इंडिया द्वारा असम के जोरहाट में एक संयंत्र शुरू हुआ, उसका नाम क्या है? यह है पहला शुद्ध हाइड्रोजन पायलट संयंत्र है, शुद्ध हाइड्रोजन पायलट संयंत्र शुरू किया गया असम के जोरहाट में, शुद्ध हाइड्रोजन पायलट संयंत्र। चलिए आप बताइएगा धीरज जी कि ब्लू मोटर्स द्वारा भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस वाले ग्रीन ट्रक कहाँ लॉन्च किया गया है? थोड़ा सा गड़बड़, हाल ही में ब्लू एनर्जी मोटर्स द्वारा भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस ग्रीन ट्रक पुणे के चाकन में, ठीक है, पुणे के चाकन में। एक सवाल और बताइएगा कि हाल ही में शोधकर्ता ने हैदराबाद में 3D प्रिंटेड कृत्रिम कॉर्निया को विकसित किया है, जिसमें किस जानवर में पहली बार लगाया गया? ठीक है, जिसमें भारत में पहली बार खरगोश के आंख में रखा गया है।
खरगोश की आंख में। रंजू जी आप बताइए, अपना इंटरनेट सेवा वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? हैं? ठीक है, केरल बन गया है। आप बताइए कि भारत का पहला यात्री ड्रोन का नाम क्या है? भारत का पहला यात्री ड्रोन वरुणा। भारत का पहला यात्री ड्रोन वरुणा है, जिसका अनावरण। एक सवाल और बताइए आप बताइएगा कि किस आईआईटी ने कृत्रिम हृदय विकसित किया है? कृत्रिम हृदय, ठीक है, आईआईटी कानपुर। बहुत अच्छा, आईआईटी कानपुर। कौन है? सुमित बताइएगा कि भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर कहां पर स्थापित किया गया? ठीक है, ग्राफीन केरल में किया गया। आप बताइए शिवम जी आप बताइएगा कि भारत इजी जेट और विमान इंजन निर्माता रोल्स रॉयस ने हाइड्रोजन संचालित विश्व के पहले विमान इंजन का परीक्षण किया है। ठीक है, बराबर क्वेश्चन बोल दिए पूरा। भारत इजी जेट और विमान संचालित निर्माता, हमको एक्चुअली इसमें कंपनी पूछना था, लेकिन चलिए इसका आंसर बोलिए। दूसरा क्वेश्चन आप बताइए कि नागपुर में निजी अंतरिक्ष कंपनी स्काई एरोस्पेस ने उन्नत 3D प्रिंटेड एक क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया, उसका नाम बताना है। फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं। नागपुर में निजी अंतरिक्ष वाहन कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने एक उन्नत पूर्ण 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया, उसका नाम बताना है। क्रिकेट खिलाड़ी के नाम पर है, कोई क्रिकेट खिलाड़ी है जो कि अभी टीम में नहीं है। धवन टू के नाम पर है। धवन टू के नाम पर। आप बताइए प्रशांत, आप बताइएगा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोची में इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स, उसका नाम पार्टिकुलर दिया है, उसका उद्घाटन किया, उसका नाम क्या है? हाँ, उसका नाम ध्रुव है। इसका धवन था, उसका नाम ध्रुव है। देखिएगा इसको, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोची में इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन किया है। आप बताइए सुमित, आप बताइएगा कि नाटो द्वारा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक सीट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तेलिन एस्टोनिया में किया गया। तेलिन एस्टोनिया में किया गया है। तेलिन एस्टोनिया में किया गया। ठीक है, एक सवाल और आप बताइए कि अभी पूछे थे हम क्वेश्चन कि भारतीय इजिट और विमान इंजन है, और जो हाइड्रोजन संचालित विश्व के पहले विमान इंजन का सफल परीक्षण किया है, कौन कौन है? उसका निर्माता का नाम बताना है। भारत इजिट और विमान इंजन का निर्माता, उसका नाम क्या है? उसका नाम है रोल्स रॉयस नाम है। ठीक है, आप बताइएगा कि पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा बैटरी संचालित डुअल मोड लोकोमोटिव विकसित किया गया, उसका नाम क्या है? नवदूत नाम है। नवदूत नाम है। आप बताइए आनंद जी आप बताइएगा, परम गंगा सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया? आईआईटी रुड़की। ठीक है, उत्तराखंड नहीं, आईआईटी रुड़की। आप बताइए आप। अच्छा, एक क्वेश्चन और, चलिए एक क्वेश्चन इनको भाई, इनका नाम है क्या? क्वेश्चन और। नीति आयोग और विश्व संसाधन संस्थान ने भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म, उसका नाम है, क्या लॉन्च किया है? नीति आयोग और विश्व संसाधन संस्थान ने भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? ई फास्ट इंडिया। बहुत अच्छा सवाल है, ई फास्ट इंडिया। आप बताइएगा कि जैविक अपशिष्ट संचालित भारत के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र के मुंबई में किया गया। बहुत अच्छा, महाराष्ट्र के मुंबई में किया गया। एक क्वेश्चन और बताइए कि भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर केरल में किया गया। अजय जी आप बताइए। हो गया है, 3 मिनट बचा है ना? नहीं बता, किताब दिया। अच्छा, तो हॉक, इसमें हॉक कर लीजिए। हॉक है सही, हॉक इसको कर लीजिएगा सही। पहले लाइन में